मैं मंसूर आलम खान आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से फिर मैं मुखातिब हूँ। अब तक हम लोग अंक गणित के बारे में पढ़ रहे थे। अब ये इकाई पाँच जो बीजगणित की अवधारणा ये नाम का चैप्टर है, तो इसमें जो टर्म आया है बीजगणित, तो आज हम बीजगणित के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो बीजगणित है ये क्या है। अब तक हम व्यवहारिक जीवन में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5, इसके बाद कक्षा 6 में आप लोग हो, तो कक्षा 6 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब आप सीख चुके हैं। अब आज का जो नया एक चैप्टर शुरू हो रहा है वो है बीजगणित की अवधारणा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बीजगणित क्या है। तो बीजगणित, अब तक हम अंक गणित पर पढ़ रहे थे, ये बीजगणित, इसको हम अंग्रेजी में एलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एलजेब्रा। ये एलजेब्रा जो है ये मैथमेटिक्स की एक शाखा है। ये मैथमेटिक्स की ये दूसरी शाखा है जिसे हम बीजगणित के नाम से जानते हैं। ये बीजगणित बहुत पहले, यानी प्राचीन समय में इसका उतना विकास नहीं हुआ था। ये बीजगणित, ये एक वैज्ञानिक हुए हैं और बहुत बड़े महान मैथमेटिशियन भी। उनका नाम है अबू मूसा अल ख्वारिज़मी। अबू मूसा अल ख्वारिज़मी, इनका जो कार्यकाल है या इनका जो दौर है, इनका जो जीवन है, ये सन 780 से लेकर के 885 तक का है। यानी ये सन 780 में पैदा हुए और 850 में ये इनका देहांत हो गया। ये अपने समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ तो थे ही, जिसे हम उर्दू में रियाजीदां भी कहते हैं। इनकी शोहरत, इनकी प्रसिद्धि, इनके ज्ञान को, कि इनकी प्रतिभा को सुन करके इराक के बादशाह थे। इराक के बादशाह, उनका नाम खलीफा मामून रशीद नाम था। अब्बासी खलीफा थे। अब्बासी खलीफा अल मामून रशीद। तो अब्बासी खलीफा अल मामून रशीद ने इनकी प्रतिभा को आंका और अपने यहाँ अपने दरबार में इनको दावत दिया, इनको आमंत्रित किया। और यहाँ पर इन्होंने इल्म नजूम, नजूम के माने कई तारा, और इल्म माने ज्ञान। इल्म नजूम यानी नक्षत्र विज्ञान जिसको हम कहते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमी, हिंदी में अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और इसको हम नक्षत्र विज्ञान या खगोल विज्ञान भी कह सकते हैं। नक्षत्र विज्ञान। तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी यानी नक्षत्र विज्ञान के एक किताब लिखा और इस किताब की वजह से आप बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो अब्बासी खलीफा अल मामून रशीद के ज़माने में उनके दरबार से वाबस्ता हुए कौन? अबू मूसा अल ख्वारिज़मी। और इन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी पे यानी नक्षत्र विज्ञान के इल्म नजूम, जैसा मैंने बताया, नज्म माने तारा होता है, तो नक्षत्र विज्ञान के
इनकी किताब बहुत फेमस हुई। और इनका एक और भी दूसरा सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो इन्होंने एलजेब्रा पे जो किताब लिखा उसका नाम है अल मुकाबला बीजगणित की इनकी पुस्तक का नाम है अल जब्र अल मुकाबला। अल जब्र अल मुकाबला। तो ये जो पुस्तक है अल जब्र अल मुकाबला, इसमें आप देख रहे हो कि अल जब्र आया है, ये टर्म अल जब्र। तो इसी अल जब्र की वजह से ये शब्द बन गया एलजेब्रा। क्या शब्द बन गया? एलजेब्रा, जिसको हम हिंदी में बीज गणित कहते हैं। तो बीज गणित जो ज्ञान की शाखा के संस्थापक या इसके जन्मदाता कौन है? अबू मूसा अल ख्वारिज़मी। तो बीज गणित, हम लोग आज बीज गणित के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो ये याद है कि बीज गणित के जो जन्मदाता हैं वो अबू मूसा अल ख्वारिज़मी। वो क्यों? क्योंकि इनकी पुस्तक का जो नाम है अल जब्र अल मुकाबला, इसकी वजह से एलजेब्रा शब्द, एक नया शब्द आया, और हिंदी में जिसे हम बीज गणित कहते हैं। अब हम बीज गणित जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें जानना हमें ज़रूरी है। बेसिक चीज़ इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब तक हमें इन सब के बारे में जानकारी न होगी तब तक हम बीज गणित जो है वो समझ नहीं पाएंगे। तो नंबर एक जो है, नंबर जो पहला जो चीज़ हमको सीखना है वो है अचर राशि। अचर को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन तो कर लो। ऑन कहाँ? टाइम नहीं चलता। अचर को हम कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा जो टर्म है चर, चर को हम वेरिएबल बोलते हैं, अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। और तीसरा जो है वो घात, घात को हम अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। पावर। अब हम तीनों के बारे में हम बता देते हैं ताकि जब अगला हम जब टॉपिक पढ़ाएं तो आसानी रहे। अचर, इसको अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं। अ माने नहीं, चर माने चर। नंबर एक अचर। अचर को हिंदी में, अचर को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहेंगे। चर वेरिएबल, घात पावर। तो अचर, तो मैंने भी बताया शुरू में ही कि अंक गणित में हम अंकों का प्रयोग करते थे, 2, 5 या माइनस भी लेते थे, -5। तो ये सब संख्याएं क्या है? ये सब संख्याएं अचर है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं, इनका निश्चित मान है, ये कभी बदलती नहीं है। अब जैसे मान लो हम 5 लिखते हैं, 5, तो 5 का हमेशा मान 5 ही रहेगा। शून्य लिख दिया, शून्य लिख दिया, तो ये शून्य भी क्या है? ये अचर है, कांस्टेंट है। -7, तो -7 भी क्या है? जहाँ भी लिखेंगे -7 ही लिखेंगे, यानी क्या? ये अचर है। ठीक? यानी अचर का मतलब वो होता है कि वो संख्याएं या वो टर्म या वो पद जो जिसका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है हमेशा, हर हाल में। लेकिन दूसरा अब हम देख रहे हैं ये चर है। ये दूसरा जो मैंने टर्म लिया है वो चर। चर के माने अंग्रेजी में वेरिएबल। तो चर का माने जो बदल जाए, जो वेरी करे। तो अब इसी का ज़्यादा हमें प्रयोग होगा बीज गणित में, एलजेब्रा में। अब जैसे मैंने ए लिख दिया, ए लिख दिया, ए, ठीक है, ए। तो ए का मान कुछ भी हो सकता है। ए मैंने लिख दिया, कैपिटल ए लिखा है, स्मॉल भी मान लो लिख दिया मैंने, बी। तो बी का मतलब 500 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है,
-5 भी हो सकता है ना। इसी तरीके से हिंदी में अगर हम लिख दें क, तो क का मान भी बदल सकता है। क का मान लो कहीं पे 100, कहीं पे -5, कहीं पे -10, कहीं पे -20 हो गया। ठीक है, तो A, B, क, C, D ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल है, ये चेंज होंगी, इसीलिए इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया ना, चर। तो ये चर राशि है। तो बीजगणित में इन्हीं का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि आगे हम देखोगे तो ज़्यादातर A, B, C, D या A+B या A-C, ठीक है, इन्हीं सब का यूज होगा। और दूसरी बात ये भी बताते चले कि जो बीजगणित का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो अंक गणित से बहुत ज़्यादा है। ये भी अंक गणित, इसके बाद बीजगणित, फिर आगे हम रेखा गणित पढ़ाएंगे, फिर अगले टॉपिक में हम त्रिकोणमिति भी पढ़ाएंगे। तो अंक गणित का जो दायरा है वो सीमित है, लेकिन जो बीजगणित है इसका दायरा बहुत लंबा है। और आगे जब आप जाओगे उच्च कक्षाओं में तो ज़्यादातर हमें बीजगणित, रेखा गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये सब गणित की नई नई शाखाएं हैं, इनके बारे में भी हम सीखेंगे। अब तीसरा जो है वो घात है। घात, इसको देखो, घात के आगे मैंने अंग्रेजी में लिखा है पावर। तो पावर अब हम सीख लेते हैं कि पावर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पावर सीखेंगे। अब मान लो मैंने 5 लिख दिया और 5 के ऊपर हमने 4 बना दिया, 5 के ऊपर हमने 4 बना दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 या 5 का पावर 4। इसको हिंदी में कहेंगे क्या? 5 का घात 4। तो ये जो 5 है इसको हिंदी में हम आधार कहते हैं, याद रहे। हिंदी में क्या कहेंगे? आधार। और हिंदी में ये 4 को क्या कहेंगे? घात। तो ये 5 ये बेस है और 4 ये घात है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को हम 5 बार लिखेंगे और गुणे का निशान बनाते होंगे। यानी 5 में 5 का गुणा किया, फिर 5 25 आ गया, फिर इसमें 5 का गुणा किया, फिर इसमें 5 का गुणा किया। बहुत से बच्चे जानकारी जब नहीं होती है तो 5 गुणे 4 लिख देते हैं, यानी 5 चौके 20। ऐसा नहीं होगा, 5 गुणे 4 ये गलत है। क्या है ये गलत है, ये सही है, ये याद है। इसी तरीके से हम लिख दिए b का पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? b गुणे b। ये जब हम पावर गुणे का निशान बनाते हैं तो यहाँ पे नीचे हम बिंदु बना देते हैं। तो ये जो है ना गुणे का निशान है, याद रहे। यानी b का पावर 3। अब मान b का पावर 3 का मतलब b गुणे b। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अब मान लो 4 है, 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 या 4 का घात 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 गुणे 4, यानी 4 में 4 का हमको गुणा करना है। तो 4 में 4 का गुणा किया तो कितना हुआ? 16 हो गया। बहुत से बच्चे जिनको जानकारी नहीं है वो क्या कर देते हैं, ये तो सही है, 4 गुणे 2 लिख देते हैं। तो 4 गुणे 2 लिख देंगे तो 8 हो गया। तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। तो ठीक है, तो ये जो है 5 का पावर 4 यानी 5 का घात 4। तो इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी b का पावर 3। तो b गुणे b। अब एक संख्या और लेते हैं और इसके बाद हम होमवर्क देंगे। अब ये a प्लस b, ठीक। तो a प्लस b क्या है? ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्याएं चर राशि है। ये चर राशि है क्योंकि a का मान 10 भी हो सकता है, b का मान 5 भी हो सकता है। तो a प्लस b क्या है? ये चर राशि हो गया। इसी तरीके से अब मैं ये कहूँ कि 3 का पावर 3, इसका मान निकालिए तो क्या होगा? 3 का पावर 3 यानी 3 का घात 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुणे 3 गुणे 3,
तो 3 तिहाई 9 और 9 में फिर 3 का गुणा करेंगे, कितना हुआ इसका आंसर? तो 27 हुआ। बहुत से बच्चे जो जानते नहीं हैं वो क्या कर देते हैं, 3 गुणे 3 लिख देंगे, 3 गुणे 3 तो 3, तो ऐसे 9 लिख देंगे। ये क्या है? ये गलत है। 3 का पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार आपस में गुणा करना है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर ये 27 हुआ, न कि 3 ये 3 बार लिखा है तो 3 गुणे 3, ऐसे नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को ये जो बीजगणित का कंसेप्ट क्लियर हो गया, खास तौर से जो चर राशि और अचर राशि और पावर, इसके अलावा जो बीजगणित के जो संस्थापक हैं, जन्मदाता है, इसके भी बारे में मैंने बताया। तो ये चीज़ें आपको जानकारी हो गई। और आगे अब हम जो है कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क जो है ये इकाई 5 से है, इकाई 5 से। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। ये देख रही किताब कक्षा 6 की गणित की किताब है ये। इसमें ये जो पेज नंबर 119 है, पेज नंबर 119, इसमें लिखा गया, इस इकाई में हमने सीखा। तो यहाँ 1 से लेकर के और 6 ये तक आप लिखेंगे। और फिर आगे जो दिया गया है बीजगणित का प्रारंभ, तो बीजगणित का प्रारंभ ये पूरा जो है आप इसको फेयर कापी पे, इसको आप फेयर कापी पे लिखेंगे। साथ ही साथ जो हमने सीखा है ये यहाँ से लेकर के और ये 6 पॉइंट है इसको भी लिखेंगे। और इसके अलावा अभ्यास 5D, ये याद रहे, अभ्यास 5D, इसमें जो है लिखा गया है निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथन छाटिए। x अचर राशि है तो आपको बताना है कि x चर है कि अचर है। मैंने अंग्रेजी में भी बता दिया कि वो संख्याएं जिनका मान जो है बदल जाए, फिक्स न हो, उनको चर राशि कहते हैं। और वो संख्याएं जिनका मान फिक्स होता है, जैसे 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 99 है, ये इसका मान फिक्स है। यानी अंक, जितनी भी अंक है अंकगणित की संख्याएं, वो क्या है? वो अचर है। तो ये मैंने बता दिया। तो अभ्यास 5D के भी सभी सवालों को आपको हल करके और इसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको चेक कराना। और जो भी परेशानी हो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के भी माध्यम से आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं, जिससे कि मैं उन परेशानियों को मैं दूर कर सकूं। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।